प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज गांव के नन्हे से टीले पर एक शरारती लड़के शबराती का घर था। वो बहुत ज़हीन और चालाक था। सारा दिन बस यही सोचता रहता कि अब क्या शरारत करे, वरना उसे बहुत बोरियत होने लगती थी। वो अपनी अम्मी के साथ रहा करता। उसकी अम्मी भी उसकी रोज रोज की शरारतों से बहुत तंग थी। वो उसे नसीहत किया करती, अरे मियाँ शबराती, तुम अपने दिमाग को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करो तो कुछ फायदा भी हो। अरे अम्मा, फायदा होता है ना, मुझे इतना मजा आता है। अरे भाई, दूसरों को तंग करने में क्या मजा, ये भी कोई फायदा हुआ? इसका तो उल्टा नुकसान होगा तुम्हें। हैं? नुकसान कैसे? शबराती मियाँ हैरानी से पूछते। अरे लोगों के साथ हर वक्त का मजाक, इन्हें तंग करना, इससे तुम अपना एतबार खो दोगे। वो तुम्हारी किसी बात को नहीं सुनेंगे और ना ही तुम पर यकीन करेंगे। अरे अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो बहुत मजा आता है, मैं तो नहीं रुकूंगा। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया। वो स्कूल से वापस आकर बकरियां चराया करता। आज वो जब बकरियां चरा रहा था तो देखा कि करीब से एक बारात गुजर रही थी। सब मजे से गाने गाते, हंसते, बातें करते जा रहे थे। दूल्हा भी मजे से घोड़े पर बैठा था। शबराती मियाँ ने इतने सारे लोगों को एक साथ देखा तो अचानक उन्हें एक शरारत सूझी। दिल में सोचने लगे, अच्छा दूल्हे मियाँ, बहुत खुश लग रहे हो। ठहर जाओ, अभी मजा चखाता हूँ। वो अचानक से उठ खड़ा हुआ और शोर मचाने लगा। अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, हाय हाय मेरी बकरियाँ, कोई तो बचाओ, हाय हाय। शबराती मियाँ ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। दूल्हा तो वहीं का वहीं रह गया और सब लोग सब छोड़ छाड़ कर शबराती मियाँ की तरफ सरपट भागे। जब सब लोग शबराती मियाँ के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वो तो दांत निकाले सबको टुकर टुकर देख रहा है। ना कहीं कोई खतरा था और ना ही उसकी बकरियों को कोई नुकसान हुआ था। अरे ये क्या हुआ लड़के, तुम क्यों चिल्ला रहे थे? अरे कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था दूल्हे मियाँ शादी मुबारक। शबराती मियाँ ने दांत निकालते हुए सब बारातियों को देखा। सब लोग बहुत गुस्सा हुए और शबराती मियाँ को बुरा भला कहते हुए वहाँ से चल दिए। शबराती मियाँ खूब हंसे और हंसते हुए घर को चल दिए। 2 दिन गुजरे कि गांव में अफवाह फैली कि करीब के जंगल से कोई शेर इनके गांव में घुस आया है और महकमा जंगलात वाले उसे पकड़ने की कोशिश में हैं। बस फिर क्या था, शबराती मियाँ का शरारती दिमाग फौरन जाग गया। आज तो बहुत मजा आने वाला है भाई। शबराती मियाँ ने दिल ही दिल में सोचा और बकरियों को लिए करीबी चरागाह की जानिब जाने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी। शबराती मियाँ ने जैसे ही देखा कि इर्द गिर्द लोगों का रश ज्यादा हुआ है तो उठ खड़े हुए और फौरन चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, शेर आ गया, मुझे बचाओ, हाय 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 मेरी बकरियां, और लोगों बचाओ। इर्द गिर्द के लोगों ने सुना तो फौरन भागे, मगर 1-2 लोगों ने शबराती मियाँ को पहचान लिया था। अरे ये तो वही लड़का है जिसने हमसे झूठ बोला था, रहने दो, ये मजाक कर रहा है। उनमें से एक ने कहा, अरे शेर की खबर तो वैसे ही फैली हुई है, हो सकता है असल में शेर आ गया हो, भाई मदद तो करनी चाहिए। फिर वो सब भागे भागे शबराती मियाँ की तरफ गए, मगर ये क्या, वो इस बार भी पेट पकड़े हंस रहे थे। वो ना, असल में मेरी एक बकरी ने मुझे बताया कि झाड़ियों के पीछे शेर है, बहुत शरीर बकरी है मेरी। शबराती मियाँ हंसते रहे। सब लोग इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। शबराती मियाँ, मजाक की भी एक हद होती है, अब हम तुम पर यकीन नहीं करेंगे। सब लोग गुस्से में चले गए। शबराती मियाँ को कोई असर ना हुआ। वो फिर दांत निकालते घर तक आ गए। 1-2 दिन ही गुजरे होंगे कि वो बकरियां चराने दोबारा मैदानी चरागाह की तरफ चल दिए। अभी उनकी बकरियों ने ठीक से घास भी न खाया था कि करीब की झाड़ी हिलने लगी। शबराती मियाँ की नजर पड़ी तो खौफ के मारे दंग रह गए। एक असली का शेर
वहाँ खड़ा शबराती मियाँ की बकरियों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। शबराती मियाँ जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ लोगों बचाओ, अरे ये तो असली का शेर शेर शेर, अरे शेर शेर आ गया, कोई बचाओ। शेर ने शबराती मियाँ की बकरियों पर हमला कर दिया, मगर जानते हो दोस्तों, लोग इसकी चीखों पुकार सुनकर मदद को नहीं आए, बल्कि वो एक दूसरे को कहने लगे, अरे ये तो वही शबराती है, उसी की आवाज है, मत जाना, इस बार भी झूठ बोल रहा होगा। देखो तो जरा, इस बार शेर की आवाज निकाल रहा है, हमें उल्लू बनाएगा दोबारा। इस बार हम नहीं जाने वाले, हाँ हम नहीं जाने वाले भाई। दोस्तों, शबराती मियाँ की मदद को कोई नहीं आया था। सब यही समझते रहे कि शबराती मियाँ अपनी आदत की वजह से एक बार फिर उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश में है। शेर ने शबराती मियाँ की सारी बकरियां खा ली। वो डर के मारे दरख्त पर चढ़ बैठे थे। शाम को जब वो मुंह लटकाए घर आए तो अम्मी जान को सारी बात बता दी। अम्मी जान बेचारी उदासी से बोली, बेटा, मैं ना कहती थी, लोगों के एतबार से कीमती कोई चीज नहीं होती। काश तुम अपनी जहानत का इस्तेमाल इन शरारतों की बजाय किसी अच्छे काम में करते, जिसमें तुम्हारा भी फायदा होता और बाकी लोगों का भी। शबराती मियाँ ने सुनकर मुंह लटका लिया और रोने लगे। उनकी झूठ बोलने और तंग करने की आदत की वजह से कितना ज्यादा नुकसान हुआ था।